हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं ग्राफ थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज ग्राफ, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन और इसकी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहां पर यूज होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और इसका बेसिक फंडा या इसके बेसिक इंप्लीकेशंस क्या हैं। ग्राफ थ्योरी बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा कंप्यूटर साइंस का, जो कि यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और अलग तरह के एप्लीकेशंस में, जहां पर भी हमें वन टू वन या वन टू मैनी अलग अलग तरह से मैपिंग करनी होती है। हम यहां पर वर्टिसेस एंड एजेस का कॉन्सेप्ट लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर ग्राफ की डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझने के लिए हमने यहां पर एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। डेफिनेशन इज ग्राफ कंसिस्ट टू सेट्स V and E. V is representing the number of the vertices or all the combinations of the vertices, and E is representing the edges. You can see there are 5 vertices named A, B, E, D and C, as well as many edges जैसे कि A, B, C, D, E, F and G. So here in this set representation we can represent like V equals to, V consist all the vertices. V के अंदर हम जितने भी इसमें vertices हैं वो सारे के सारे रखेंगे, जैसे कि A, B, C, D, E. So that will be A, B, C, D and E, and E is a set of representing the edges. तो E के अंदर हमारे पास कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज या कौन कौन से सेट्स एलिमेंट्स आने वाले हैं। A, B, C, D, that is A, B, C, D, E, F and G. E, F and G. तो normally a graph is a combination of vertices and edges. वर्टिसेस नोड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एजेस कनेक्शन स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन यहां पर एक बेसिक फंडा समझने के लिए यह है कि जब भी कोई भी एक एज इंट्रोड्यूस होगी उसके एंड पॉइंट्स के तौर पर वर्टिसेस जरूर इंट्रोड्यूस होंगे। तो इसकी और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ। एक ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत इजी है। द नंबर ऑफ द वर्टिसेस इन अ ग्राफ प्रेजेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 vertices are there. In this graph, there are 6 vertices. So, the order of this particular graph will be 6. Next is size of a graph. Next is size of a graph. What is the size of a graph? The numbers of the edges present in the graph is called the size of a graph. जितनी भी edges इस पर्टिकुलर ग्राफ में होंगी वो इस पर्टिकुलर ग्राफ की साइज कही जाएगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this 6 will be the size of a graph. So here we can see that we can easily say that this graph is of order 6 and size 6. So in the examination you can get some questions like draw the graph of particular order and size. So there is no need to be confused. जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, मींस ऑर्डर से आप ये जान जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे को बनाने हैं, एंड साइज से आप ये बन जाएंगे कि हमको इतने नंबर ऑफ एजेस रखनी है जो कि उन वर्टिसेस को आपस में किसी भी तरह से कनेक्ट करती होंगी। एक एग्जांपल उस तरह का ले लेते हैं और इजीली हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। Here you can see we have taken an example. Draw a graph of order 7 and size 12. तो इस क्वेश्चन से हमें देखने के साथ ये पता लगा कि हमें एक यहां पर क्वेश्चन बनाना है या एक जो ग्राफ बनाना है जिसमें कि जो ऑर्डर 7 का हो और 12 साइज का। मींस ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द वर्टिसेस एंड साइज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द एजेस। तो इसका मतलब यहां पर हमें 7 वर्टिसेस एंड 12 एजेस का कॉम्बिनेशन बनाना है, और उस कॉम्बिनेशन के लिए आपको और फर्दर अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ। So just simply draw the 7 vertices as per your choice. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Just name them. That is A, B, C, D, E, F and G. Okay. Now to satisfy the condition of size 12, we are supposed to connect all the vertices within the only 12 edges, like 1, 2. There is no order to connect the edges.
क्योंकि इसमें अभी आगे कुछ और कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉ करते टाइम और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जस्ट सिंपल ऑर्डर 7 एंड साइज 12। तो यहां पर अभी हमें 12 एजेस को ड्रॉ करना है जो कि इन वर्टिसेस को आपस में किसी भी तरह से कनेक्ट करती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then 12। So such type of introductions can also be made। हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं कि हम इसको क्या बोलेंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा, 7 ऑर्डर एंड साइज 12 का हमने ये ग्राफ बना दिया। जाहिर सी बात है ये वेरी कर सकता है स्ट्रक्चरल वाइज, किसी और का आंसर कुछ हो सकता है, किसी दूसरे बंदे का आंसर कुछ और हो सकता है। तो क्योंकि ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टेक्नीशियन इसको किस तरह से बनाना चाह रहा है। तो ये बेसिकली उस अप्रोच पर आधारित है, लेकिन यहां पर सभी के आंसर सही होंगे क्योंकि ऑर्डर 7 एंड साइज 12 की प्रॉपर्टी को हम यहां पर पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि और कौन सी टर्मिनोलॉजी है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डिग्री ऑफ वर्टिस। एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है वो उसका फंडा बहुत क्लियर होना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ द एजेस इंसिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स। मतलब उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितनी एजेस होकर के निकल रही हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ द एजेस कमिंग एंड गोइंग और बेसिकली जस्ट टचिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। तो हम यहां पर अगर कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ v। v is obviously the name of this particular vertex, so here we can easily say that we are just calculating the degree of a as well as degree of b, c, d, e, f and g। मैं सबको यहां पर लिख लेता हूं। आगे समझने के लिए मैंने सारे के सारे वर्टिसेस को डिग्री की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको समझते हैं कि डिग्री होती कैसे है। नाउ एज definition indicates that the number of the edges incident on that particular vertex is called the degree of that vertex। So we can see that A से होकर के हमारी कितनी edges इस particular vertex पर आ रही हैं, that is 1 2 and 3। तो इस केस में इस particular vertex की डिग्री हो गई 3, मीन्स जितने नंबर ऑफ द एजेस इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को छू रही हैं। आगे आ जाते हैं फॉर बी 1 2 3 4। तो 4 यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो, अगर हम इस एज की बात करते हैं लाइक E1, तो E1 इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स ए एज वेल एज वर्टेक्स बी। तो ऐसा नहीं है कि एक एज को आप केवल एक ही बार कंसिडर करेंगे कि सर वो तो ए में हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो देन व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग E1 when we are calculating the degree of v। जब भी कोई भी एक एज आती है तो अपने पास दो एंड पॉइंट्स को लेकर के आती है, क्योंकि जो भी एज होती है वो कम से कम दो वर्टिसेस के बीच में ही होती है। तो ये एज का एक सिरा कहलाता है, ये वाला एज का दूसरा सिरा कहलाता है। तो इस सिरे के लिए हमने इस ए वर्टेक्स को डिग्री में कैलकुलेट कर लिया है, एंड फॉर द अनदर वन वी विल बी कैलकुलेटिंग इन द डिग्री ऑफ बी। आ जाते हैं आगे डिग्री ऑफ सी। डिग्री ऑफ सी इज 1 2 and 3। इस पर्टिकुलर वर्टेक्स पर 3 डिग्री हमारी है। डी पर आ जाते हैं। डी पर आप देख सकते हैं 1 2 and 3 एजेस आर देयर, सो 3 डिग्री हो जाएगी इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की। ई पर आ जाते हैं 1 2 3 and 4। यहां से होकर के 4 एजेस हमारी निकल रही हैं, तो इस ई की डिग्री हो जाएगी हमारी 4। एंड फाइनली एफ एंड जी, जी इज ऑल्सो देयर। For f is 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 and 4 means that particular vertex is having the highest degree in the particular graph, so this will be 5। and what about g? G is having only degree 2, so that is 2। so this is how you can easily calculate the degree of a particular vertex, and the summation of all the degree of all the vertices will be called the degree of that graph। so if we will be adding these 3 plus 4 plus 3 plus 3 4 5 and 2 4 5 and 2,
तो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देम? द टोटल विल बी ऑफ 24. सो यहां पर यह कहा जा सकता है कि ये जो 24 है ये इस पूरी की पूरी ग्राफ की डिग्री कही जाएगी. मींस अगर हम सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्रीज को ऐड कर दें तो जो भी नंबर निकल करके आएगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ. तो दैट विल बी स्टेटेड एज ग्राफ डिग्री. So this is the major concept while we are just designing the graphs, making some networking, topology structures. So डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस या टर्मिनोलॉजीज इसके ऊपर बेस्ड हैं. आगे और देख लेते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं. टर्मिनोलॉजीज के लिए मैंने यहाँ पर दो पर्टिकुलर टॉपिक्स को लिखा है कि वर्टेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है. वर्टेक्स इज व्हाट, जैसे कि मैंने बताया वर्टेक्स इज अ नोड विच कनेक्ट्स विद द अनदर नोड थ्रू सम एज. तो वर्टेक्स एक नल वर्टेक्स और आइसोलेटेड वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री 0 होती है? मींस a particular vertex having degree 0 will be called a null vertex or isolated vertex. जैसे कि आप यहां पर इस ग्राफ में देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ d is 0. डिग्री ऑफ d is 0 means this particular vertex is not having the connection with the rest of its members. So A, B, C are connected to each other, but D is not having any connection with either with C, with B or with A. So this is isolated. और isolated है इसका मतलब इसमें से कोई सी भी एज ना आ रही है ना इस पे हम जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक null vertex की तरह ट्रीट किया जाएगा and may also be called as an isolated vertex. इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अब आगे पढ़ने वाले हैं. नाउ सेकंड वन इज द पेंडेंट वर्टेक्स. व्हाट इज पेंडेंट वर्टेक्स? अ वर्टेक्स हैविंग डिग्री 1, एग्जैक्टली 1 विल बी कंसिडर्ड एज अ पेंडेंट वर्टेक्स. अब आप यहां पर देख सकते हैं हमने इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को इस ए के साथ अटैच कर दिया है. तो नाउ यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स डी इज ओनली हैविंग द डिग्री 1. इसकी ही डिग्री हमारे पास 1 है, बाकी इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है. तो आप देख सकते हैं इसकी डिग्री क्योंकि हमारे पास 1 है, तो इन दिस ग्राफ ओनली डी इज अ पेंडेंट वर्टेक्स. डी को ही हम एक पेंडेंट वर्टेक्स की तरह ट्रीट करेंगे. एक एग्जांपल और ले लेते हैं पेंडेंट वर्टेक्स का. मींस दिस कैन आल्सो बी अ ग्राफ हैविंग 2 पेंडेंट वर्टिसेस. अगर हम इसको एक पर्टिकुलर ग्राफ मान लेते हैं तो दैट इज ए एंड बी हैविंग द कनेक्शन विद द E1 ओनली. So A is an pendant vertex क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास 1 आ गई है, and B is also pendant vertex because इसकी भी डिग्री हमारे पास 1 है. So both will be considered as an pendant vertices in a graph. आइए और देख लेते हैं एग्जांपल हम और आगे क्या करने वाले हैं. टर्मिनोलॉजी इज मल्टीपल और पैरेलल एजेस. दो एजेस एक दूसरे के पैरेलल में या मल्टीपल तब कही जाएंगी जब उन दोनों के एंड पॉइंट्स सेम होंगे. कहने का मतलब क्या है? When there are more than one edge between the pair of two vertices, then these two edges will be called parallel to each other. Means जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं E4 and E5 are having same end points. जैसे कि E4 किस पर्टिकुलर वर्टेक्स को जोड़ रही है, there is a connection between C and D, as well as E5 is also connecting C and D. So when we will be representing this one in the form of the edge connection, that will be represented as E4 is having connection between C and D, as well as E5 is also having connection between C and D. When such type of matching occurs, then we can say that E4 and E5 are parallel to each other. और यहां पर एक से ज्यादा एजेस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकती हैं. सपोज हो सकता है यहां पर E3 या E6 भी हो. तो मींस इन अ ग्राफ देयर मे बी मोर देन वन पैरेलल एज कॉम्बिनेशन, और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 3 या उससे ज्यादा एजेस भी एक दूसरे के साथ पैरेलल आ रही हो. तो इस केस में यहां पर कहा जाएगा कि ऑल 4 एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर. नेक्स्ट इज सेल्फ लूप. सेल्फ लूप भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ग्राफ थ्योरी के रेस्पेक्ट में डिस्कस करने के लिए. सेल्फ लूप का कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग में, टोपोलॉजीज में इंपॉर्टेंटली प्ले किया जाता है. आइए इसको समझ लेते हैं. व्हाट इज सेल्फ लूप? सेल्फ लूप एक तब कहा जाएगा जब
एक पर्टिकुलर एज के दोनों एंड पॉइंट सेम वर्टेक्स होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, लेट्स से E1 E2, तो यहां पर आप अगर E1 की E2 की बात करें तो E2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम B एंड जस्ट रिटर्निंग टू B इटसेल्फ। तो जब भी E2 को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस फॉर्म में, तो E2 विल बी इक्वल टू स्टार्टिंग वर्टेक्स एज वेल एज एंडिंग वर्टेक्स। इफ such type of pattern occurs, जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्सेस सेम होते हैं, उस पर्टिकुलर एज को उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पर सेल्फ लूप कहा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले कि कहीं अगर बोला गया दिस इज द ग्राफ एंड मेड अ सेल्फ लूप ऑन डी, तो मींस वी हैव टू ऐड एन एज इन द फॉर्म ऑफ द सेल्फ लूप ऑन द पर्टिकुलर वर्टेक्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।